खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की है, जहां नीलगंगा थाना क्षेत्र में एक परिवार ने पुलिस कर्मियों पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। मामला बीते कल का है। पति, पत्नी और बेटे का कहना है कि नीलगंगा थाने के टीआई और स्टाफ के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में एक महिला का पैर फ्रैक्चर हो गया। साथ ही महिला ने बताया कि उसके पति और बेटे को भी चोट आई है, जिसके बाद तीनों घायलों को लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं टीआई ने किसी भी तरह की मारपीट होने से इनकार किया है। टैगोर एसआई के नामक व्यक्ति का फ़ोन आया था थाने से। उन्होंने मुझे बुलाया था बयान के लिए मेरे मुनीम के मामले में। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करेंगे हम और आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने उनसे कारण पूछा तो वो कारण बताने में असक्षम हो रहे थे और मुझे वहीं बिठा रखा। उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जैसे तैसे हम लोग बाहर गए, बोले टीआई से आप बात करना, आ रहे हैं अभी टीआई कनोड़िया जी। तो जब टीआई साहब अंदर आए तो वो सीधे पीछे के कमरे में गए और हमको उन्होंने अंदर भेज दिया। तो मैं, मेरा बेटा और मिसेस हम तीनों अंदर गए। तो हम लोग जाके उनको नमस्कार करके हमने उनसे अभिवादन बोला कि भाई हम लोग बयान के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें गाली गुप्ता से, 2 बंदे और भी बैठे थे वहाँ, और उन्होंने हमसे गाली गुप्ता से बात करना शुरू करी। मिसेस ने मना किया तो मिसेस को भी उन्होंने गाली गुप्ता की। बेटे ने मना किया तो बेटे के ऊपर भी उन्होंने, उनके साथी जो खड़े थे, इसका गला पकड़ लिया उन लोगों ने और इसको भी जो है मारपीट शुरू कर दी। और टीआई साहब उठे और उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला बोला और मेरी मिसेस से बीच बचाव करा। तो उसके ऊपर भी कम से कम 8-10 पुलिस वाले और टीआई साहब, ये सब लोग हमारे ऊपर टूट पड़े और हमारे को मतलब लात घूंसों से उन्होंने बेरहमी से मारा है। यानी कल हमारी जान बच गई और पूरा थाने का चैनर उन्होंने लगा दिया था और उनका सीसी कैमरा। हम 3 लोग घायल हैं। हमारे थाने पर दिनांक 24 तारीख को विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी उसकी पत्नी के द्वारा, जिसमें पूछताछ पर उसने पत्नी ने बताया था कि उनके धर्मेंद्र प्रजापति नाम के उनके जो मालिक हैं, उनके द्वारा 75,000 रुपये दे करके जो उनसे काम सालाना लिया रहा था, उस पर गलत तरीके व्यवहार कर रहे थे और उनको जबरदस्ती ले गए थे घर से। तो जिनकी बाद में दस्तियाबी तो विक्की प्रजापति के द्वारा बताया गया कि उनके मालिक ने काफी समय से अभद्र व्यवहार कर रहा था। पहले भी एक बार इसी तरीके से दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से 2018 में 354 की रिपोर्ट उनके विरुद्ध पंजीबद्ध करवा दी थी और फिर बाद में पुनः इनको दबाव बनाने के लिए कार में बैठा कर ले गए थे और पिस्टल लड़ाई थी और चाकू दिखाया था और उनको धमकी दी थी कि हमारे यहीं काम करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस संबंध में धर्मेंद्र प्रजापति को बुलाया गया था जांचकर्ता के द्वारा। जांचकर्ता की रिपोर्ट, जांचकर्ता उनको बयान देने के लिए बुलाया था। उस समय मैं भी पिछले कमरे में, जहाँ पर हमारे विवेचक अच्छे सभी लोग बैठते हैं, वहाँ पर अन्य व्यक्तियों की बातें सुन रहा था, क्योंकि एक आवेदन पत्र आया हुआ था, उस संबंध में उनसे पूछताछ कर रहा था उन संबंधित व्यक्तियों से। उन्होंने आकर मेरे को बताया कि आपके लोग हमारे साथ गलत कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और फिर महिला अनावश्यक रूप से आक्रोशित होकर हमारे पुलिस स्टाफ को गलत सलत बोलने लगी। ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रजापति को बोला गया कि आपकी पत्नी की आवश्यकता नहीं है, इनको बाहर करिए और अनावश्यक चिल्ला चोट थाने पर ना करें। इस बात पर नहीं मान रहे थे, इससे थाने कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, तो इनको बाहर निकलने के लिए बोला गया। ऐसी स्थिति में जब ये बाहर नहीं जा रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इनको 172 BNSS के अंतर्गत तीनों को ही फिर में डिटेन किया गया था। महिला पुलिस बल की मदद से महिला को और पुलिसों की मदद से पुलिस को डिटेन किया गया। बाद में इनके अधिवक्ता के द्वारा आकर लिखित में माफीनामा दिए जाने पर इनको छोड़ा गया। टैगोर एसआई के नामक व्यक्ति का उज्जैन में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित मेरिट होल्डरों ने बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचकर सद्बुद्धि की गुहार लगाई है। भर्ती का यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 माह से प्रदेश भर के चयनित अपनी नियुक्ति आदेश के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने कई विधायक, मंत्री, आयुक्त, सचिव, मुख्यमंत्री से आवेदन, ज्ञापन और निवेदन कर चुके हैं, लेकिन उनका कहीं से काम नहीं बन रहा है, न उन्हें कोई आश्वासन भी दे रहा है। जिसके बाद अब उज्जैन, इंदौर, देवास, राजगढ़, शाजापुर, कालापीपल समेत कई जिलों के चयनित लोगों ने महाकाल मंदिर और मंगलनाथ मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ कर सरकार शिक्षा विभाग को नियुक्ति आदेश की सद्बुद्धि देने की कामना की है। जय श्री महाकाल। हमारी मुख्य मांग यह है कि हम वर्ग 1 में चयनित सभी अभ्यर्थी बाबा महाकाल वर्ष से पूजा याचना करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और हमारी मुख्य मांग है कि सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारे नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी किए जाएं। यही याचना लेकर हम बाबा महाकालेश्वर के दरबार में यहाँ उपस्थित हुए हैं।
और उच्च माध्यमिक वर्ग 1 में चयनित हम सभी अभ्यर्थी 2022 से लगाकर अभी 24 तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें लगभग 3 साल से सरकार ने हमें उलझा रखा है और इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी हमारा वेरिफिकेशन जून 2024 में कर लिया गया, किंतु अभी तक हमारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। हम लगभग 6 माह से नियुक्ति पत्र हेतु DPI कार्यालय भोपाल, उज्जैन एवं जिले के अनेक जगह पर हम मुख्यमंत्री महोदय से लेकर शिक्षा विभाग के कई मंत्रियों, महोदयों, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं, पर किसी भी प्रकार से हमारे नियुक्ति पत्र को लेकर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुझान अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम आज यहाँ बाबा महाकालेश्वर के दरबार में उपस्थित हुए हैं। जय श्री महाकाल। हमारी मुख्य मांग यह है कि हम वर्ग 1 में चयनित सभी अभ्यर्थी बाबा महाकाल वर से पूजा याचना करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं और हमारी मुख्य मांग है कि सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारे नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी किए जाएँ। यही याचना लेकर हम बाबा महाकालेश्वर के दरबार में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उच्च माध्यमिक वर्ग 1 में चयनित हम सभी अभ्यर्थी 2022 से लगाकर अभी 24 तक। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन जिला अस्पताल की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। धीरे धीरे सभी सेवाएं चरक और अन्य अस्पतालों में शिफ्ट की जा रही है। जिला अस्पताल की सर्जरी, OPD, ऑर्थो और ENT विभाग चरक अस्पताल भवन में संचालित होने लगा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिव्याकर ने बताया कि भोपाल से सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल का अस्पताल भवन शिफ्ट किया जाए, जिसको लेकर शिफ्टिंग की तैयारियां शुरू कर दी है। कल दिनांक 30 तारीख को मुझे भोपाल से सूचना मिली कि आपको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो मेरे द्वारा वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि अभी आप OPD शिफ्ट करें। तो OPD जो भी स्पेशलिस्ट OPD हैं वो हमने यहाँ शिफ्ट करी हैं, जिसमें सर्जिकल है, ऑर्थोपेडिक है, ENT है और NCD वाला क्लिनिक है, वो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी जो जनरल OPD हैं वो वहीं चलेंगे अभी, और इमरजेंसी वहाँ बराबर की चले वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है कुछ दिनों तक। ऑपरेशन थिएटर भी अभी वहीं रहेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है जो OPD स्पेशलिस्ट OPD शुरू करने की। धीरे धीरे एक आध हफ्ते में हम लोग वो भी शिफ्ट कर देंगे। कुछ विभाग माधवनगर में भी शिफ्ट होने वाले जी, कुछ विभाग माधवनगर में जो हैं, माधवनगर में एक तो हमारा डेंटल शिफ्ट होगा और कैंसर यूनिट, 2 शिफ्ट होंगी। कल दिनांक 30 तारीख को मुझे भोपाल से सूचना मिली कि आपको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो मेरे द्वारा वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि अभी आप OPD शिफ्ट करें। तो OPD जो भी स्पेशलिस्ट OPD हैं वो हमने यहाँ शिफ्ट करी हैं, जिसमें सर्जिकल है, ऑर्थोपेडिक है, ENT है और NCD वाला क्लिनिक है, वो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी जो जनरल OPD हैं वो वहीं चलेंगे अभी, और इमरजेंसी वहाँ बराबर की चले वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है कुछ दिनों तक। ऑपरेशन थिएटर भी अभी वहीं रहेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है जो OPD स्पेशलिस्ट OPD शुरू करने की। धीरे धीरे एक आध हफ्ते में हम लोग वो भी शिफ्ट कर देंगे। कुछ विभाग माधवनगर में भी शिफ्ट होने वाले जी, कुछ विभाग माधवनगर में जो हैं, माधवनगर में एक तो हमारा डेंटल शिफ्ट होगा और कैंसर यूनिट, 2 शिफ्ट होंगी। कल दिनांक 30 तारीख को मुझे भोपाल से सूचना मिली कि आपको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो मेरे द्वारा वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि अभी आप OPD शिफ्ट करें। तो OPD जो भी स्पेशलिस्ट OPD हैं वो हमने यहाँ शिफ्ट करी हैं, जिसमें सर्जिकल है, ऑर्थोपेडिक है, ENT है और NCD वाला क्लिनिक है, वो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी जो जनरल OPD हैं वो वहीं चलेंगे अभी, और इमरजेंसी वहाँ। चलिए खबरों में रुक करते अगली खबर की ओर। उज्जैन में बारिश के चलते गंभीर डैम लबालब हो गया है। डैम का कई गेट खोल दिया गया है, तो वहीं डैम भरने से रहवासियों में खुशी की लहर है। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई जगहों के डैम गेट खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में भी गंभीर डैम का एक गेट खोल दिया गया है और अब गंभीर डैम फुल होने की खुशी में महाकाल बाबा और बिल्केश्वर महादेव का पूजन अभिषेक कर आभार प्रकट किया जाएगा। कल रात में 11 बजे से 2:30 बजे तक यशवंत सागर के गेट खुलने के कारण सुबह 4 बजे से ही पानी की आवक काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिससे गंभीर डैम अपनी पूरी क्षमता से भर गया। अब वर्षा काल चूँकि अभी बाकी है, इसलिए लेवल मेंटेन करने के लिए गंभीर बांध का 3 नंबर गेट को 25 सेंटीमीटर खोला गया है। सर, इसके लिए किसको सूचना देना पड़ती है गेट खोलने से पहले? बाढ़ नियंत्रण कक्ष यहाँ पर कंट्रोल रूम जिले का स्थापित है, वहाँ पर श्री उद्धव देवराली जी हैं, उनको सुबह 9 बजे भी सचेत कर दिया गया था। उनके द्वारा नागपुर, उड़ेल, मैसूर, खाजरोद
और सभी नीचे की घटिया की सभी तहसीलों के तहसीलदार और एसडीएम साहब को खबर कर दी गई है। कल रात में 11 बजे से 2:30 बजे। बात करते हैं अगली खबर की ओर। गतका मार्शल आर्ट नेशनल प्रतियोगिता का पंजाब पटियाला में 4 दिवसीय आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में उज्जैन नगर के 56 खिलाड़ी हुए। श्रीनगर गणेश गतका अखाड़े के अध्यक्ष अनिल धर्म ने बताया कि गतका मार्शल आर्ट नेशनल प्रतियोगिता में कई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें उज्जैन के गतका मार्शल आर्ट नेशनल को संचालित करने वाले पुरुषोत्तम दुबे एवं नगर गणेश अखाड़े के पवन पवार के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने 43 मेडल हासिल कर बाबा महाकाल की नगरी का नाम रोशन किया है। 36 खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल और 12 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो वहीं नगर गणेश गतका अखाड़े के 14 खिलाड़ियों ने 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद वापस लौटे सभी खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर उनके पेरेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सरदार चरण सिंह गिल, कैलाश यादव, केतन गहलोत, तनिष्क गहलोत, पीयूष गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। 8वां नेशनल था गतका मार्शल आर्ट्स, जो पारंपरिक खेल है। सिख संप्रदाय, जो सिख पंथ के 6वें गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ जो सेना तैयार की थी, ये आज वो गेम बहुत ऊंचाइयाँ छू रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी 3 बार हमारा उज्जैन पार्टिसिपेशन कर चुका है। नेशनल ओलंपिक गोवा में भी हमारे उज्जैन के खिलाड़ी और मध्य प्रदेश की टीम ने पार्टिसिपेशन किया है और मेडल हासिल किए हैं खेलो इंडिया में भी। और लगातार उज्जैन की टीम ये 5वीं बार नेशनल खेलने गई और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अभी तक जितने खिलाड़ी जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल हमारे उज्जैन को खिलाड़ियों को प्राप्त होते हैं। और कई गोल्ड मेडल भी कई बार प्राप्त हुए थे, इस बार हम वंचित रह गए, लेकिन 41 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज के साथ में हमारी मध्य प्रदेश की टीम अपने अपने स्थान पर पहुंची है और उज्जैन मध्य प्रदेश में अव्वल रहा 43 मेडलों के साथ में। और उसमें बच्चों की काफ़ी मेहनत रही। निश्चित रूप से बाबा महाकाल की नगरी को गौरवान्वित करने के लिए पुरुषोत्तम जी तिवारी, जो कि गतका के अपने आप के एक महत्वपूर्ण इस शहर के आधार स्तंभ हैं, जिनके नेतृत्व में उज्जैन शहर की पूरी टीम पटियाला में नेशनल खेलने गई थी। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और हमारे नगर गणेश अखाड़े के भी सारे खिलाड़ी उनके नेतृत्व में और पवन पवार जी के नेतृत्व में इस खेल में सम्मिलित हुए। सभी बच्चों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इन सभी बच्चों के स्वागत के लिए पूरे शहर से समाज सेवी और अन्य खेलों की संस्था के लोग उपस्थित हैं। उन्होंने इन बच्चों का स्वागत करके उनका मनोबल बढ़ाया। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 8वां नेशनल था गतका मार्शल आर्ट्स, जो पारंपरिक खेल है। सिख संप्रदाय, जो सिख पंथ के 6वें गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ जो सेना तैयार की थी, ये आज वो गेम बहुत ऊंचाइयाँ छू रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी 3 बार हमारा उज्जैन पार्टिसिपेशन कर चुका है। नेशनल ओलंपिक गोवा में भी हमारे उज्जैन के खिलाड़ी और मध्य प्रदेश की टीम ने पार्टिसिपेशन किया है। इधर उज्जैन शहर के फ्रीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायत मंदिर के अहरत चक्र मंडल विधान का आयोजन 10 दिनों से चल रहा था, जिसके समापन में आज मंदिर पर यज्ञ कर शोभा यात्रा निकाली गई। सचिव राहुल जैन ने बताया कि यह यात्रा मंदिर से शुरू होकर कई मार्गों से होते हुए समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। समाज के लोगों ने माता के प्रवचन के पश्चात श्री जी अभिषेक, शांति धारा वंदनीय, विश्व शांति महायज्ञ कर विश्व शांति की कामना की। वहीं सभी दिगंबर जिनालयों श्रावकों द्वारा अर्घ समर्पित किए गए। अरहत मंडल विधान और विश्व शांति महामंडल विधान का आयोजन किया गया। 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये संपन्न हुआ। आज ये उसकी पूर्णाहुति हुई। हवन के पश्चात यहाँ पर शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई और फिर पुनः मंदिर पे शोभा यात्रा आई है। यहाँ पर माता जी का यहाँ पर प्रवचन होंगे। प्रवचन के पश्चात यहाँ पर शांति धारा और प्रक्षाल भगवान के होंगे। यहाँ पर इस विश्व शांति महायज्ञ में उज्जैन के समस्त मंदिरों से यहाँ पर श्रावक लोग आए और उन्होंने पूजन का आनंद लिया है और सभी ने विश्व शांति के लिए यहाँ पर कामना की है। अरहत मंडल
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह की चौखट से आशीर्वाद लेकर मनोज जोशी ने कहा कि बाबा महाकाल की महिमा अपरंपार है। मंदिर के पुजारी ने उनका पूजन कराया। उन्होंने बताया कि वहां जब भी इंदौर आते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। बाबा महाकाल सभी का कल्याण करे, सब सुख शांति समृद्धि बनी रहे, देश तरक्की करे। नमस्कार आप सबको, जय श्री महाकाल। नमः शंभवाय च भयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। श्रावण मास ये हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र मास है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, गुजरात का हूँ, से हमारे यहाँ अगले सोमवती अमावस्या को श्रावण मास की पूर्णाहुति होगी और बाद में भाद्रपद की शुरुआत होगी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी इंदौर आता हूँ तो मैं बाबा के दर्शन करके ही आता हूँ और बाबा की महिमा अद्भुत है। वो भगवान आशुतोष है और तुरंत जो है वो प्रसन्न होते हैं और इसलिए मैं हमेशा बाबा के दर्शन किए बिना, संभवतः मतलब कभी कभार कोई ऐसी बहुत जल्दबाजी हो तो ही, नहीं तो दर्शन किए बिना यहाँ से बाबा छोड़ते ही नहीं है। और आज यहाँ महंत जी को भी मिल रहा हूँ, बहुत बार यहाँ आता हूँ, बड़ी मन को शांति मिलती है। और बाबा की महिमा के बारे में मैं बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं बाबा का असीम भक्त हूँ और बस बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश को और संपूर्ण भारतवर्ष को और भारतवर्ष के सभी नागरिकों को सुख, शांति और समृद्धि दे। नमस्कार आप सबको, जय